देखो, जैसे अपना क्वेश्चन है कि व्हाट इज इंडियन सोसाइटी, ठीक है, तो आंसर सिंपल है। अपन इसको छोटा भी लिख सकते हैं, बड़ा भी। छोटा लिखना है तो सिर्फ इतना काफी होगा, इंडियन सोसाइटी इज अ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी। क्या है? अ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी। प्लूरलिस्टिक सोसाइटी मीन्स क्या होता है कि जहाँ पे बहुत प्रकार के लोग रहते हैं, है ना। बहुत प्रकार के से मतलब प्रकार, ठीक। हाँ तो ठीक है, इंडियन सोसाइटी इज अ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी। एक ऐसी मतलब एक बहुवादी समाज। प्लूरल, प्लूरल मतलब होता है बहु, मतलब बहुत सारे। तो एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी विथ अ कॉम्प्लेक्स सोशल ऑर्डर। यहाँ के जो सोशल ऑर्डर है, मतलब जो सामाजिक परंपरा है, वो कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स होना मतलब जटिल होना। सोशल ऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय अ मल्टीट्यूड ऑफ एथनिक। एथनिक्स मतलब होता है हमारे बहुत सारी जो प्रजाति होती है ना, या बहुत टाइप के लोग होते हैं, वो लिंग है। मल्टीट्यूड मतलब होता है बहुत सारे प्रकार के, जैसे मल्टीपर्पस होता है ना। मल्टीट्यूड मतलब बहुत सारे प्रकार के जो एथनिक्स ग्रुप होते हैं, जनजातियां, प्रजातियां, उस वर्ड वहां के लिए एथनिक्स का यूज होता है। फिर लिंग्विस्टिक मतलब भाषाई, रिलीजियस धार्मिक, एंड कास्ट डिवीजन। तो इन सब से मिलके हमारी इंडियन सोसाइटी बनती है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारे फीचर्स उसमें इंक्लूडेड होते हैं। चलो ओके। इट comprises people living in रूरल। ये किस चीज में कंप्राइज है? पीपल लिविंग इन रूरल। गांव, लोग कहाँ रहते हैं? गांव में। अर्बन्स, शहरों में। ट्राइबल सेटिंग, ट्राइबल एरिया में स्थित होना। एंड ऑल सेक्शंस, और सारे ही वर्ग, विच कैरी द ईथोस ऑफ इंडियननेस, और इन सभी में भारतीयता जो है वो समाहित होती है। तो हमारी इंडियन सोसाइटी के लिए हम इतना, अगर अपना कुछ एक दो लाइन का वर्ड्स का आता है 2 मार्क्स का, तो उसको लिख सकते हैं। तो बढ़ा के लिखना है तो यही सारे जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, आप इनको एक्सप्लेन कर दो ज्यादा। कितने टाइप के एथनिक्स ग्रुप रहते हैं, कितने टाइप के लिंग्विस्टिक्स रहते हैं। देखो, एथनिक्स ग्रुप्स मतलब बहुत सारी जनजातियां अपने यहाँ मौजूद हैं। गोंड, भील, है ना, मुंडा, गुज्जर, सबको लिखाओ। लिंग्विस्टिक्स में तमिल, आंध्रा, मलयालमी, है ना, कन्नड़, है ना, और बंगाली, बहुत सारी लैंग्वेज। रिलीजियस, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सिंधा। कॉस्ट, मतलब जो कास्ट है, कास्ट तो बहुत सारी हैं, जानते ही हैं। मतलब सारी जितनी कास्ट अपने को पता है उनका डिस्कशन लिखाओ। तो ये था, है ना। ज्यादा डिटेल में देखना हो तो व्हाट इज साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, इसमें भी मिल जाएगा। क्वेश्चन ऐसा ही आएंगे। बार खोल के दिखा दे रहे हैं, ये अपना कंप्लीट ही समझो। ये ठीक है, साइलेंट फीचर में ये आ जाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं। ये उन्हें वही वाले उनका डिटेल दे दिया। मल्टी एथनिक सोसाइटी, जैसे कौन कौन सी एथनिक सोसाइटी है? तो इंडिया इज अ होम ऑफ ऑलमोस्ट ऑल रेशियल प्रोफाइल लाइक नॉर्डिक, डैनरिक, लेटोस्टिक, मंगोलियंस। ये ऐसे समझो, मतलब पूर्वज हमारे रहे हैं। नॉर्डिक मतलब जो नॉर्थ से आए थे ना। डैनरिक मतलब जो साउथ के ही थे। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड मतलब जो ऑस्ट्रेलियन और इंडियन जो प्लेट होती है उसके कनेक्शन से बने थे। मंगोलियन, मंगोलियंस भी अपने यहाँ पाए जाते हैं, मतलब छोटी आंख वाले नहीं है। प्रोटो ऑस्ट्रेलियन मतलब जो लंबे चौड़े तगड़े होते हैं, थोड़े से गोरे हैं, वो लोग। ठीक है, ये 4 ग्रुप में बटे हैं। मल्टीलिंगुअल दिख ही रहा है। भारत में 1600 से ज्यादा लैंग्वेज है। एक दो भाषा नहीं, 1600 से ज्यादा भाषा।
22 तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में है। 1600 में से सिर्फ 22 को ही मतलब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मान्यता प्राप्त है। और ऐसा भी नहीं है कि बाकी का सम्मान नहीं है भाई, बाकी लैंग्वेजेस को इंडिया में वैल्यू दी जाती है, जिसमें से अपनी बुंदेलखंडी अपन जो बोल देते हैं बिल्कुल देसी तरीके में, उनकी इज्जत है। इसलिए इसमें जो लोकगीत होते हैं ना, उनको पहचान मिली है दुनिया भर में। तो ये भाषाएं कोई बुरी चीज थोड़ी होती है। जो भाषा है, हर भाषा की अपनी सुंदरता है। भाषाओं से गवर्नमेंट या किसी भी बॉडी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आगे देखें आप, पैट्रियार्कल सोसाइटी, ये तो अपन जानते ही हैं कि अपने समाज में पुरुष प्रधान जो समाज है, तो इस चीज को वैल्यू दी जाती है। फिर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता में भी एकता। इतने टाइप के लोग हैं फिर भी हम एक हैं, मिलके रह रहे हैं। इतने डाइवर्स हैं, डाइवर्स होना मतलब जियोग्राफिकली अंतर है अपन में, धार्मिकता में अंतर है, भाषाओं में अंतर है, कल्चर में। और रेशियल डाइवर्सिटी, रेशियल मतलब होता है, हमने बताया था, रेस मतलब होती है प्रजाति, तो ये भी अंतर है। जैसे साउथ इंडिया में आपको लोग काले ज्यादा मिलेंगे, नॉर्थ इंडिया में गोरे ज्यादा मिलेंगे। दिल्ली की हवा ऐसी है कि व्यक्ति गोरा हो जाता है, साउथ की हवा ऐसी है कि व्यक्ति काला हो जाता है। नहीं पड़ता बट ठीक है। फैमिलियन किनशिप सिस्टम, हमारे फैमिली के बॉन्ड अलग अलग हैं इंडियन सोसाइटी में, ब्लड रिलेशन चलता है एक से एक ना। अभी कुछ दिन पहले हिंदू मैरिज एक्ट कुछ बात आई थी ना, कि शादी, किस शादी को सरकार मान्य करेगी, क्योंकि शादियां मतलब हमारे समाज का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो किस शादी को सरकार मान्य करेगी, ये एक बड़ा इशू है। किस शादी को सरकार मान्य करेगी? सरकार ने बोला है जब तक आपके फेरे नहीं होते, सातवां अंतिम फेरा कंप्लीट नहीं होता, उसकी शादी को हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से पूर्ण नहीं माना जाएगा। मतलब फेरों की मान्यता है। आप अगर डायरेक्ट कोर्ट में मैरिज कर लेते हो, आप यदि एक इंडियन हो, हिंदू हो, आप हिंदू धर्म को लिखते हैं, तो आपको 7 फेरे लेने पड़ेंगे। है समझ में? नहीं, कोर्ट मैरिज तो होगी, वो तो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, अब आपको 7 फेरे लेने हो, तभी हम उस शादी को वैलिड माने। जैसे सरकार के ऑर्डर आते रहते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं ना, मान लो कि उनको सिर्फ कहाँ जाना है, लंदन जाना है, ठीक है, जल्दी निकलना है, तो उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली, पुलिस शादी की नहीं और वहां लंदन चले गए। तो कोर्ट मैरिज हुई तो उसमें तो प्रावधान ये था कि आप हिंदू हैं, तो आपने हिंदू रीति रिवाजों से शादी की है, लेकिन समस्या जीवन नाटक बन गया, ये तो करी नहीं थी, सिर्फ आप कोर्ट मैरिज करके भाग गए, बन गया ना नाटक। बड़ी समस्या, बोलता रहता है सारी चीज। कुछ लोग तो ये भी किए हैं ना, क्या किए हैं लोग, लोग ये किए हैं, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ इंडिया आया हूँ सिर्फ शादी के लिए, 3 दिन है मेरे पास, तो वो लोग क्या करते हैं, वहीं फॉरेन से ही मैरिज रजिस्ट्रार में एप्लीकेशन लगा देते हैं, लोग शादी कर रहे हैं और हमारा जो सर्टिफिकेट आप बना दीजिए। तो कईयों ने शादी से पहले मैरिज सर्टिफिकेट बना लिया और बाद में शादी नहीं की, बस उसको लगा के अपना निकल गए विदेश। समझ में आया? पति पत्नी में ले ही नहीं, देखे नहीं, पता चला तो एक दूसरे। सरकार ने कहा अब नहीं,
बहुत नाटक हो गए, सब नाटक बता देते हो। पहले पहले शादी करो, हमको फोटोज दो, के बाद हम रजिस्ट्रेशन, इसलिए हमने अभी रजिस्ट्रेशन कराया था तो बड़े नाटक हुए थे, बहुत कुछ मांगा है हमसे। फिर देखें ट्राइब्स 705 तो सिर्फ एसटी हैं ना, एसटी जो ट्राइब्स है ना, शेड्यूल ट्राइब 705 ट्राइब्स, मतलब टाइप के जनजातियां हैं, और सोचो लोग कितने होंगे उनमें। फिर हमारे इस इंडियन सिस्टम में कास्ट सिस्टम है ना, ये तो चला आ रहा है और ये खत्म नहीं हो पा रहा, ठीक है। स्पिरिचुअलिज्म एंड मटेरियलिज्म में बैलेंस है, आध्यात्मिकता और भौतिकवाद, इन दोनों में बैलेंस भी है। इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म, इसमें भी बैलेंस है, व्यक्ति अपने बारे में भी सोचता है, लेकिन जब किसी ग्रुप में मिलता है तो पूरे ग्रुप का भला भी चाहता है, ऐसा। को एग्जिस्टेंस एंड ट्रेडिशनलिज्म एंड मॉडर्निटी, को एग्जिस्टेंस मतलब सहअस्तित्वता, सहअस्तित्ववाद। ट्रेडिशनलिज्म, हम पुरानी रीति रिवाजों को मानते हैं, ट्रेडिशंस को मानते हैं। हम लोगों ने कहा भाई ये बरमान जान रियल फोड़ना है, पापा से पूछो का है, ऐसा ही होता है, उनसे पूछो ऐसा ही का रियल ही का फोड़ा थे, पंजा का कद्दू का नहीं फोड़ा है, या अपन तो जाकर संतरा का सेब का नहीं फोड़े, नारियल ही का फोड़ अच्छे कामों में है? ये ट्रेडिशन चले आ रहे, चल रहा है भैया। अब मॉडर्निज्म, उसमें मॉडर्निज्म भी आ गया, उनने कहा कि भाई जो नारियल है उसको हम मशीन से फोड़वा सकते हैं, हाथ में ताकत हिम्मत नहीं है, दिक्कत हो सकती है, तो आजकल मशीनें भी बनी नारियल फोड़ने के लिए, आप वहां जाके रखोगे ऐसे, बस ऐसे करोगे कटाक से टूट जाएगा, ठीक है। चीजों में आध्यात्मिकता के साथ आधुनिकता आ गई है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी इंडियन सोसाइटी बहुत डायवर्स है, ये बड़ा आंसर हो गया, ये आप उसमें लिख सकते, ठीक। ये हम लिंक लगे हाथ सेंड भी किए दे रहे। हाँ बस आज ही करेंगे, हम तो गए थे, और टॉपिक देख ले रहे वो भी निपट, इंडियन सोसाइटी तो क्लियर हो गया ना, ठीक। अ, उसको भी टिक लगा दो। उसके बाद देख लें अपन जेंडर कंसर्न, जेंडर कंसर्न, ये इंडियन सोसाइटी, हाँ इसको भी टिक कर दो, फिर लगा दो जेंडर कंसर्न, हाँ लगा दो, ये मिलते हुए हैं, ठीक है। बिल्कुल, मैन रखो, काफी नहीं, सही है। 50 से ज्यादा ग्रुप होंगे, 50 से ज्यादा ग्रुप, ऐसे देख रहे, दो दो तीन चीज तो हम रीड ही नहीं कर रहे, सकते हैं क्या कर